आई एम आदित्य एंड यू आर वॉचिंग जर्मन क्लास। आज की क्लास थोड़ी अलग है, हम सीखेंगे मिस्टेक्स से जर्मन। आपका लेवल B1 है, B2 है, बट हम देखेंगे किस तरह की मिस्टेक्स फ्रीक्वेंटली मेक मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। और मिस्टेक्स से भी तो हम सीखते हैं, चाहे अपनी मिस्टेक्स हो चाहे दूसरों के मिस्टेक्स हो। क्लासरूम में बैठे दूसरे स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स से हम सीखते हैं, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे मैंने इंटेंशनली जानबूझकर मैंने कुछ सेंटेंस गलत लिखे, उनमें मिस्टेक्स हैं। आप वीडियो को पॉज करना और फिर थोड़ा सोचना उसके बारे में, सेंटेंस के बारे में कि इसमें गलती क्या है, ये कैसे ठीक लिखा जाएगा। फिर वीडियो को प्ले करके देखना मैंने क्या आपको बताया। अगर आपको कोई और तरीका भी पता है, कोई और गलती भी आपको मिलती है, तो कमेंट में जरूर लिखना, उसको भी हम सब देखेंगे और उससे भी सीखेंगे। शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, इट्स सी ए मिश दास हेम्ड आन। यहाँ वर्ब है आनसीयन। आनसीयन मतलब पहनना। क्या पहन रहा हूँ मैं यहाँ पे? हेम्ड, शर्ट पहन रहा हूँ। तो कोई क्लोथ है, क्लाइडोम का नाम मैंने मेंशन किया है, इसलिए इमीडिएटली डाटिव बन जाएगा। इट्स सी ए मियर, इट्स सी ए मियर दास हेम्ड आन। तो जैसे मैं क्लाइडोम डाल देता हूँ, इट्स सी ए मियर द जीन्स आन, इट्स सी ए मियर टी शर्ट आन। तो आप भी ट्राई करना इस तरह के सेंटेंस बनाना। इसमें ये ध्यान रखना हमेशा मियर, जैसे कोई क्लाइडोम ऐड हो जाएगा। अदरवाइज इट्स सी ए मिश आन। क्लाइडोम नहीं है, इट्स सी ए मिश आन। क्लाइडोम नहीं है तो मिश आएगा। ये बहुत है ना, ये है बहुत मैजिकल बात। ये आपको समझिए सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, मिश कब आ गया, मियर कब आ गया। डबल एर्गेन्स होंगे ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे। इस गेबो मिश डी म्यूह। म्यूह गेबन मतलब एफर्ट्स करना, मेहनत करना बोलते ना, उसने बहुत एफर्ट्स करी है, बहुत मेहनत करी है। पुट इन एफर्ट्स, डू हार्ड वर्क। इस गेबो मियर डी म्यूह। गेबन वर्ब आपको पता है, गेबन वैसे भी आपको पता है कि डाटिव वर्ब होती है। इस गेबो मियर डी म्यूह, रिफ्लेक्सिव है, डाटिव है, अपने आप को ही रिफ्लेक्सिव कर रहा हूं मैं। इस गेबो मियर एर गिफ्ट जिश, दू गिफ्ट डियर। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? डाटिव आकुजाटिव पर प्रॉब्लम कहां आती है? इश और दू के साथ, है ना, क्योंकि इश मियर भी होता है, आकुजाटिव मिश होता है, दू डाटिव में डियर होता है, फिर डिश होता है, लेकिन उसके बाद सब सेम रहते हैं। एर जी जिश, वियर उन्स ईयर ऑइश जी जिश। ध्यान दोगे आप? तो प्रॉब्लम कहाँ इश और दू में आती है। इसलिए हमेशा आपके एग्जाम में भी, रीडिंग में, राइटिंग में, ग्रामर के पेपर में बाउक्सटाइन होता है, टेल्क का स्प्राक बाउक्सटाइन, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें हमेशा इश और दू पर्सन ही ज़्यादा होते हैं, कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर। और मैंने भी यहाँ पे इश दिया है, इश गेव मियर, ताकि आप सोचोगे। अगर यहाँ पे एर और जी होता तो आप सिंपल जिश लगा देते, आपको मतलब ही नहीं पड़ता, पता फर्क ही नहीं पड़ता कि वो आकुजाटिव है डाटिव है, क्योंकि जिश आता है दोनों में। यहाँ मैंने जानबूझ के इश लिखा है ताकि हम कुछ सीखें। इश गेव मियर डी म्यू, आई पुट एफर्ट्स, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ। मेयर आज फ्रांसिस टॉयचे एक्सप्रेशन कोड। मेयर आज क्या मतलब है? मोर देन 20%, 20% से ज़्यादा जर्मन बोलते हैं। अच्छा, ये मैं जनरल एक सेंटेंस लिखा है मैंने, सिंपल सेंटेंस से सीखने के लिए। इसमें थोड़ी सी एरर है, वीडियो को पॉज करो, देखो गलती कहाँ पर है, पॉज करो और फिर सोचो उसके बारे में। मेरा आज 20%, ये देखो यहाँ गेनेटिव आएगा, डेयर डॉयचन, डेयर डॉयचन। 20% ऑफ जर्मन्स, तो गेनेटिव बनेगा, ठीक है। यहाँ पे डी डॉयचन, मेरा 20% डेयर डॉयचन। जर्मन डॉयचन मतलब नेटिव्स, जो जर्मनी के जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। सो गेनेटिव बनेगा 20% ऑफ द जर्मन्स, है ना, बोलते हैं ऑफ द, तो गेनेटिव वही है। डी का डेयर, डेयर का डेस, और इसका मतलब क्या बनता है? ऑफ। ये आपने पढ़ा होगा गेनेटिव केस, सिंपल गेनेटिव है, बट मिस्टेक्स होती है, इनको अवॉइड करना है। ये हम जो सेंटेंस करने हैं, मिस्टेक सबसे होती है, मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है। इसको प्रैक्टिस कर करके दूर करेंगे हम। मिट राउखन फ्यूलन जेस्ट यूंगन मेंशन एरवाक्सन। देखो क्या मतलब हुआ इसका? स्मोकिंग से जो यंग पीपल है वो अपने को एडल्ट समझते हैं, मतलब स्मोकिंग कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है। अभी स्मोकिंग कर रहे हैं, हम तो बड़े हो गए हैं, हम एडल्ट्स हो गए हैं। ऐसा है क्या? स्मोकिंग करने से कोई बड़ा और छोटा नहीं होता, ये तो हानिकारक है, इंजूरियस है। इसको तो जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो, बंद करो। बट कुछ लोग बहुत प्राउड फील करते हैं, स्मोकिंग हाथ में रख के ऐसे देखो, ऐसे हाथ में रख के बहुत स्टाइल से बात करते हैं। क्या है वो? उसमें बड़े छोटे वाली बात नहीं है, कोई उसमें मैच्योरिटी की बात नहीं है, वो तो बेवकूफ़ी है, वो बेवकूफ़ी है। तो वही है, विथ स्मोकिंग फ्यूलन जिश द यंग पीपल एरवाक्सन, वो एडल्ट फील करते हैं अपने को, बहुत ग्रोन अप। क्यों? हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, स्मोकिंग करने लगे हैं। बताओ इसमें बड़े होने वाली क्या बात है? बेवकूफ़ी वाली बात है ये तो, है ना। तो यहाँ पे करेक्शन करते हैं हम सेंटेंस को। मिट नहीं आएगा, यहाँ पे डुर्श, डुर्श मिट नहीं आएगा, डुर्श राउखन थ्रू स्मोकिंग। डुर्श मिटल है, स्मोकिंग के थ्रू वो अपने को एडल्ट मानते हैं। डुर्श मिट कब आता? कोई पर्सन होता है, किसी के साथ में आप स्मोकिंग कर रहे हो, किसी के साथ में आप खाना खा रहे हो। इस राउख मिट इन, एर राउट मिट मियर, एर राउट मिट ईयर, तब मिट आता, डुर्श आएगा यहाँ पे। डांक टेट ट्रेनिंग इस प्रिस्टर को, थैंक्स टू ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की वजह से वो अच्छा बोल रहा है।
ट्रेनिंग की वजह से वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। डांक, अब यहाँ पे डांक क्या है, ये गेनेटिव प्रेपोजिशन है बट बोलते टाइम इसको हम डाटिव बनाते हैं। आपको ध्यान से समझना होगा, गेनेटिव प्रेपोजिशन भी डाटिव का रोल प्ले कर लेती है। तो डांक प्रेपोजिशन है, यहाँ पे डास ट्रेनिंग होता है, आपको पता है, और ये क्या बनेगा, डेम। डांक डेम ट्रेनिंग, डांक डेम ट्रेनिंग स्प्रिस्ट एर जेर गुट, डांक डेम ट्रेनिंग लेंट एर जेर गुट, डांक डेम ट्रेनिंग हाथ एर डी प्रूफिंग बेस्टांडन, थैंक्स टू ट्रेनिंग, मतलब आपने ट्रेनिंग करी, थैंक यू कि आपने अच्छी ट्रेनिंग करी है, आज आपको जॉब मिल गई है, आज आप एग्जाम पास कर चुके हो। थैंक्स टू, यू आर सेइंग थैंक्स टू समवन, तो ये प्रेपोजिशन है डांक, ठीक है, टू से थैंक, सिंपल मीनिंग वही है, थैंक्स टू या ड्यू टू ओब्लाइज हो आप किसी के लिए, ओब्लाइज हो कि ड्यू टू दिस ऐसा हुआ तो मैं ट्रेनिंग अच्छी करने के कारण ही मैं अच्छा बोल पा रहा हूँ, आज जो मैं जर्मन बोल पा रहा हूँ वो अच्छे कोच, अच्छे टीचर की वजह से बोल पा रहा हूँ। तो डांक डेम ट्रेनिंग, ये डाटिव बनेगा। Wir lernen täglich Entsprechen des Plans. Wir lernen täglich, हम रोज पढ़ रहे हैं, हम रोज सीख रहे हैं। According to the plan, according to plan, Entsprechen मतलब according to, हम प्लान के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। अब ये भी डाटिव है, ये डाटिव आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डाटिव है। Wir lernen täglich Entsprechen dem Plan, ये भी नहीं आएगा, dem Plan, according to plan. Wir lernen täglich Entsprechen dem Plan, like wir गेन इंस्किनो एंसप्रेशन डेम प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग, इस तरह से डाटिव बनेगा। एंसप्रेशन याद रखोगे, इसको यूज करोगे किसी और सेंटेंस में भी यूज करोगे, अगर आपको आता है डाटिव बनता है ये सेंटेंस, ठीक है। wir lernen, wir गाओ außer dem Chef war niemand im Büro, बॉस के अलावा और कोई नहीं था ऑफिस में, बॉस के अलावा ऑफिस में कोई नहीं था। außer dem Chef war niemand im Büro, सेंटेंस, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, बॉस के अलावा, आउसर डेम शेफ, ये मैंने बोला ना, ये प्रेपोजिशन है, आउसर और डेम अलग अलग है। एक होता है आउसर डेम, ये अलग होता है, ये कंजंक्शन होती है, ये कंजंक्शन है, यहाँ पे गैप है दोनों में, ठीक है। आउसर डेम शेफ, यहाँ पे अगर शेफिन होता तो आउसर डेयर शेफिन, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें गलती नहीं निकालना, ठीक है। तो एक आउसर डेम होता है, ये आउसर के साथ स्पेस आएगा, फिर आर्टिकल लगेगा, मेल या फीमेल है तो उसके अकॉर्डिंग। आउसर डेम शेफ वार निemand, बॉस के अलावा, अपार्ट फ्रॉम बॉस देयर वाज नो वन इन द ऑफिस। Die Kinder fühlen sich wohl bei ihrer Oma, बच्चे बहुत नाइस फील कर रहे हैं अपनी ओमा के साथ, ओमा के साथ में रह के। बाय, अब बाय आपको पता है डाटिव है, तो बाय ihrer Oma। Ich fühle mich wohl bei meinem Vater, ich fühle mich wohl bei meiner Mutter, सिंपल बाय आता है, किसी के साथ में आप हो, टू बी विथ समवन, बाय, राइट। Ich fühle mich wohl bei meiner Oma, bei ihrer Oma। Viele Menschen kommen von Polen, um die Sprache zu lernen. Many people are coming from Poland in order to learn language. Language सीखने के लिए बहुत से लोग पोलैंड से आ रहे हैं, पोलैंड से आ रहे हैं, किसी देश से आ रहे हैं, कंट्री से आ रहे हैं। इसको में आउस इंडियन, एर कॉम्ड आउस पोलैंड, आउस बिलोंग टू, आप किसी कंट्री से बिलोंग करते हो, आउस आएगा, ध्यान रखना, फोन नहीं आएगा, गलती है ये। और टीम गेहोट निस्ट टे ग्रुप, टीम डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, किसी ग्रुप को आप बिलोंग कर रहे हो तो प्रेपोजिशन सु आती है, यहाँ पे ग्रुप को बिलोंग करो, ग्रुप लिखा हुआ डायरेक्टली, तो गेहोरन प्लस सु, नेक्स्ट सु डेर ग्रुप। टीम डजंट बिलोंग टू द ग्रुप, वैसे अगर कोई ग्रुप नहीं है तो विदाउट सु, जैसे das Haus gehört mir, das Auto gehört mir, das Buch gehört meinem Lehrer, ओके, die Tasche gehört meiner Lehrerin। बट जैसे ग्रुप आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट ग्रुप है, किसी ग्रुप को आप बिलोंग कर रहे हो तो सु, राइट। टीम gehört nicht zu meiner Gruppe, zu seiner Gruppe। ये थी आज की क्लास, कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस और ई बुक्स भी रेडी है, वो भी डिटेल्स ले सकते हो। थैंक यू सो मच, आउट सेम पिस पार्ट।